नमस्कार बच्चों। अपन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। जो विशेषताएं छूट गई थी उनमें अगली है आशावाद। भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषता है आशावादी होना। यानी जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु उन सभी को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, अपना अभिष्ट सिद्ध किया जा सकता है। आशा वह स्वर्णिम तार है जो भारतीय संस्कृति को सर्वत्र अनुशूत है। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र अनुशूत है। इस संस्कृति में कहीं भी निराशा के लिए कोई स्थान नहीं। आशा ही प्रकाश है, स्मरणीय है। निराशा तो घनघोर अंधकार के समान है जो विवेक को आवृत कर लेता है। अतः निराशा सर्वत्र त्याज्य है। आशा ही परमम ज्योति, नैराश्यम परमम तप है। आशा के लिए कहा है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस तरह आशावाद को बहुत महत्व दिया है भारतीय संस्कृति में। अगली विशेषता है आस्था एवं कर्मवाद। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व में एक तरह से जो कर्मवाद है इसके ऊपर बड़ा महत्व दिया है। यहाँ अभिष्ट की प्राप्ति के निरंतर कर्म करने की प्रेरणा तो विश्व में सभी धर्म, सभी दर्शन किंवा संस्कृतियों में है, किंतु प्रयोजन सिद्ध न होने पर भी निष्प्रह भाव से कर्म करते रहने की योजना सिर्फ भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। उपनिषदों में ऋषि ने उच्च स्वर में उद्घोष करते हुए कहा है कि निरंतर कर्म करते हुए मनुष्य शतायु होने की कामना करनी चाहिए। ईशोपनिषद में कहा है कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवसेव शतम समा एवं त्वयि न अन्य तो अपि अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी मनुष्य 100 साल तक जो जीने की कामना है वो मनुष्य को करनी चाहिए। इसलिए आशा जो है वो उसका बड़ा महत्व बताया है। यहाँ अनासक्त कर्म योग का एक सुंदर उदाहरण भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्थ मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भू ते संगत अकर्मणि। यानी मनुष्य को कर्म करने पे ही अधिकार है, अकर्म की ओर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। कर्म करने पे जोर दिया है, इसलिए भारतीय संस्कृति में कर्मवाद को विशेष महत्व दिया है। अगला है पुनर्जन्मवाद। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कल्पना भी की है कि मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुकूल विभिन्न योनियों में वो जन्म लेता है। जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फलों की प्राप्ति करता हुआ मनुष्य अगली योनि में जन्म लेता है। और पुनर्जन्म का यही सिद्धांत भारतीय संस्कृति को और दूसरी संस्कृतियों से अलग पहचान बनाता है। अपने शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो उसे भोगना पड़ता है कि जब कर्म फल समाप्त नहीं होता तब तक पुनः इस जन्म मरण के चक्र में मनुष्य चलता रहता है। अयमेव लोक है न परः अपि। इस कर्म फल के अनुसार ही पुनर्जन्म की इस धारणा के कारण मनुष्य यथासंभव सदाचार के पालन में प्रवृत्त होता है। इसीलिए मनुष्य सदाचार में प्रवृत्त होता है कि उसे पता है कि अगर मैं कोई बुरे कर्म करता हुआ इस संसार से जाऊंगा तो निश्चित रूप से बाद में मुझे बुरे कर्मों के बुरे फलों की प्राप्ति होगी। इसीलिए मनुष्य इस अवधारणा के कारण ही मनुष्य निकृष्ट आचरण को त्याग देता है और अगला जीवन सुख में व्यतीत करने के लिए सुंदर आचरण का प्रयोग करता है। अवतारवाद की एक विशेष हमारी अलग धारणा है कि संसार के अत्याचार और अन्याय का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए महापुरुष जन्म लेते हैं, संस्कृति तथा धर्म की रक्षा करते हैं। कि जब संसार में बहुत ज्यादा अन्याय एक तरह से होने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से जो ईश्वर है वो किसी महापुरुष के रूप में अवतरित होता है और वो उस संकट से उबारने के लिए निश्चित रूप से हमारे पास में आता है। इस प्रकार की धारणा हमारी संस्कृति की है। विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना एक ये हमारी विशेषता बताइए कि हम जो है हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति का दृष्टिकोण शुद्ध मानवतावादी, घर, समाज, प्रदेश सारी की सारी प्राचीरों को लांघकर मनुष्य किंवा जीव मात्र की सहायता करना
उसकी रक्षा करना, कल्याण की भावना रखना, ये हमारी अलग विशेषता है। सब सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी अपना आनंद से जीवन व्यतीत करते रहे, इस प्रकार की कल्पना करते हुए कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी यहाँ कोई भी दुख का भागी न हो और सभी स्वस्थ रहें, सभी कुशल रहें, सबका मंगल हो और सभी इस प्रकार से आनंद से रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। किसी के दुखी होने की कामना हम नहीं करते। मानव कल्याण की दृष्टि से हमारे यहाँ पंच महायज्ञ, पंच महाभूत, इनको सम्मिलित किया गया है कि इस संसार में रहने वाले जो जीव जंतु है, जो पशु पक्षी हैं, यानी उनका भी, वो भी एक तरह से हमारे एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए और हम ये भी कहते हैं कि अपने साथ में हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उसके लिए कहते हैं कि अयम निज पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरा जो संसार है वही हमारा परिवार है। हम हमारे अपने परिवार की चिंता नहीं करते, पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इस प्रकार की जो विशेषता है ये किसी दूसरी जो संस्कृति है उसकी विशेषता नहीं हो सकती। विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व, ये सारी विशेषता आत्मवत् सर्वभूतेषु, या हमारी संस्कृति जो है वो स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व कल्याण और संपूर्ण मानव की सेवा पर बल देती है। त्याग का विशेष महत्व हमारे यहाँ कि मनुष्य अपने लिए न करके एक तरह से, जैसे ईशोपनिषद में कहे कि ईशा वाष्यम इदम सर्वम